तो सरकार जब अपराधी के भूमिका में सामने आ जाएगी, जांच कौन करेगा, ये तो एक बड़ा सोचने वाली विषय है। इसलिए हम तो लोगों को कहेंगे कि अब बिहार को बदलिए और सरकार को बदलिए। अब पदाधिकारी थप्पड़ मार रहा है जी, ये आप देखें जी। डीएम एसपी पॉलिटिकल पार्टी के भूमिका में खड़े हैं। युवा का भविष्य देखिए से बीपीएससी जो है लगातार बातों के घेरों में बना हुआ है। कल जो वायरल हुआ है क्वेश्चन पेपर को लेकर लीक की जो बात कर रहे हैं, अभ्यर्थी जो है नाराज़गी जता रहे हैं और चंद्रशेखर जो डीएम है पटना के, वो किसी अभ्यर्थी को मारते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए विपक्ष क्या इसके लिए स्टैंड लेता है, साफ तौर पर हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक रामबल्ली सिंह यादव। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया आपका भी। कैसे देखते हैं सर बीपीएससी जो है पेपर लीक का जो आए दिन जो 20 साल से देख नहीं रहा है बल्कि झेल रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये 20 साल से एनडीए सरकार के निशाने पर जुआ है, महिलाएं हैं और विद्यार्थी हैं। सामने आया कि जब बीपीएससी छात्र के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर लाठी चल जा रही है। उनका जो नेतृत्व करने वाले नेता हैं उनको सरकार अपहरण कर लेती है। और जब परीक्षा देने जाते हैं लोग तो परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंचता है। जब छात्र कहते हैं कि भाई हम तो परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए, आपका प्रश्न पत्र पहुंचा या नहीं पहुंचा, हमारा तो प्रमाण सामने आ जाए, हमसे अटेंडेंस तो बनवा लीजिए। अटेंडेंस नहीं बनाने दिया जाता है और उल्टा एक जिला पदाधिकारी जिनको पूरी विधि व्यवस्था का जिम्मेवारी है प्रश्न पत्र पहुंचाने का, कदाचार मुक्त परीक्षा लेने का, प्रश्न पत्र आउट ना हो इसकी गारंटी करने का, वो उल्टा क्या दिखवाना चाह रहे हैं। क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? सवाल तो यहाँ है कार्रवाई करेगा कौन? नेताओं को अपहरण कर ले रहा है, पूछने पर नहीं बता रहा है किस केस में अपहरण किए, किस केस में गिरफ्तार किए, कहाँ रखे हुए हैं। तो सरकार जब अपराधी के भूमिका में सामने आ जाएगी, जांच कौन करेगा, ये तो एक बड़ा सोचने वाली विषय है। संविधान तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो डीएम हो चाहे कोई भी अभ्यर्थी हो जो गलत कदम उठा रहे हैं, उनके लिए संविधान में तो सब लोग के लिए बराबर सजा है। तो देखिए संविधान तो ठीक है, संविधान है किसके हाथ में, ये सवाल है ना जी। तो संविधान तो अभी संविधान विरोधियों के हाथ में है जी। बार बार संविधान बदलने की बातें हो रही है। इलाहाबाद के जज कह दे रहा है कि संविधान के जगह की ये दूसरे रास्ते पर देश चलेगा। तो जो हमारा जज है वो कुछ बोल दे रहा है, नेताओं का तो बोलता है, हम लोग सुनते ही रहे। तो इसलिए सवाल है जांच होनी चाहिए। बावजूद अगर कोई संस्थाएं बची है हमारे यहाँ तो हम कह रहे हैं कि सजा तो मिलनी चाहिए ऐसे पदाधिकारियों को जो छात्रों पर थप्पड़ बरसाता हो, जो प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। हम कह रहे हैं कि इसी 20 साल के अंदर 17 महीना का मौका महागठबंधन को मिला था, जिसमें भाकपा माले भी समर्थन में था। उदाहरण सामने है ना, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, महापरीक्षा हुआ, कहीं से कोई सूचना नहीं मिली प्रश्न पत्र लीक होने का, कोई लाठी चलने की सूचना नहीं मिली, कोई थप्पड़ मारने की सूचना नहीं मिली। हम कह रहे हैं कि एक मॉडल तो 17 महीना का आया है और ये सरकार को 17 महीना का पहले भी हमने देखा और फिर जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी गए वो भी देख रहे हैं। असल बात इनको रोजगार देना नियत है। ये जुआ, महिला और छात्र इनके निशाने पर है। उसी का कल का घटना एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कहेंगे कि अगर कोई संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं अगर बच रही है बिहार के अंदर, तो संस्थाओं को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो साफ तौर पर कहते हैं कि नीतीश कुमार के अधिकारी राज्य चलाने का काम करते हैं। क्या इस बात से सहमत हैं आप? इसमें कहाँ दो राय है जी, इसमें कोई दो राय है जी। अब पदाधिकारी थप्पड़ मार रहा है जी, ये आप देख लीजिए। जी। डीएम एसपी पॉलिटिकल पार्टी के भूमिका में खड़े हैं हर जगह। मैं जहानाबाद के जिला पदाधिकारी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि वहाँ सारे विधायक और एमपी इंडिया गठबंधन के हैं, एनडीए के तो कोई है नहीं। और इसलिए हम देखते हैं कि हर कार्रवाइयों में विकास के सवाल पर वहाँ के डीएम से लेकर के सब जो है खड़े हैं, सरकार के एक पार्टी के रूप में खड़े हैं, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खड़े हैं। तो यहाँ भी हम लोग तो यही देख रहे हैं, पूरे बिहार में हम लोग देख रहे हैं। जी चलिए सर, चलते चलते आखिरी सवाल रहेगा। जो ये अधिकारियों का वर्चस्व बढ़ता नजर आ रहा है, किसी भी आवाज़ को दबाते हुए नजर आ रहे हैं, लाठी चार्ज कर दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
ये एनडीए जो है बहुत आगे नहीं ले जा सकता है, हो गया इनकी 20 साल, राज्य खतरे में है। 20 साल हो गया इनकी, इसके आगे अब इनके पास कुछ बचा नहीं जी सब कुछ इनको लोगों ने न्याय भी देखा, इनको विकास भी देखा, इनको विकास के नाम पर पुल बने, सड़कें बनी, लेकिन पुल बिल गिरने की जो खबरें आ रही है तो इनका विकास भी लोगों ने देखा, न्याय भी इनको ने देखा कि बगल में झारखंड ने गरीबों का बिजली बिल माफ कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, और यहाँ गरीबों का सर्वे इन्होंने कराया, वहाँ गरीबी पाया, और यहाँ स्मार्ट मीटर ठोक रहे हैं। तो न्याय भी देखा, विकास। अब इस सरकार से क्या उम्मीद इस बिहार में? इसलिए हम तो लोगों को कहेंगे कि अब बिहार को बदलिए और सरकार को बदलिए। तो ये थे भाकपा माले के विधायक रामबल्ली सिंह यादव। स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि डीएम ने अभ्यर्थियों को थप्पड़ जो मारा था उस पर पूर्णतः रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार बदलने की भी बात कर रहे हैं कि हो गया एनडीए का समय, 20 साल इन्होंने काम किया, अब सरकार बदलने की ज़रूरत है और राज्य में विकास लाने की ज़रूरत है। देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होता है। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।